प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाना जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा थे और एक रानी। राजा और रानी दोनों बड़े प्रेम सुकून से रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा की जो रानी थी कमला, वो गर्भवती रह गई। राजा इस बात को जान के बहुत खुश हुए। पूरे नगर में इस बात को बताए, पूरे प्रजा को भी खुशी दिए। प्रजा लोग भी सब हंसे, राजा साहब मिठाई बांटिए, राजा साहब मिठाई बांटिए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा का घर में, पूरे घर में खुशी का माहौल था। सारे लोग खुश थे। धीरे धीरे 9वां महीना बीत गया। अब तो खुशी इतना घर में था, इतना खुशी था कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। राजा और रानी दोनों एक जगह बैठकर मीठी मीठी बातें कर रहे थे। रानी बोली, हे स्वामी, यदि हम मर जाए तो क्या आप दूसरा विवाह कर लीजिएगा? रानी की बात सुनकर राजा बोले, कदापि नहीं, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। आपसे मेरा जिंदगी शुरू है और आप ही पे खत्म है। बोले, क्या मेरा जो पुत्र या पुत्री जन्म लेगा तो उसे अपना प्यार देंगे? राजा बोले, एकदम, बिल्कुल। रानी मुस्कुराते हुए बोली, चलिए अच्छा है। 2-4 दिन के बाद, 9वां महीना पूरा हो चुका था। 2-4 दिन के बाद रानी का पीड़ा होना, पेन होना शुरू हो गया। जब रानी का पेन होना शुरू हो गया तो रानी व्याकुल हो गई। राजा से बोली, राजा डगरीन को बुलवाए। डगरीन आई। रानी ने कन्या का जन्म दिया। कन्या का जन्म देते ही रानी का देहांत हो गया। जब रानी का देहांत हो गया गुरु भाई बहना, तो रानी इस दुनिया से छोड़ चली, राजा के साथ और बच्ची के साथ भी। राजा रानी को बारे में सुनकर बड़े दुखी हो गए। इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। राजा को लगने लगा कि अब संसार में मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा रानी ही थी। और बच्ची को देखना पसंद नहीं करने लगे। देखना पसंद नहीं करने लगे। राजा बड़े दुखी हो गए। छठी बरही हुआ, नामकरण करवाए तो ब्राह्मण कहते हैं कि इसका नाम दुखनी धर दीजिए, इसका नाम दुखनी धर दीजिए, इसका नाम दुखनी ही रहेगा। ए गुरु भाई बहना, राजा उसे ना गोद लेते, ना उसे कपड़ा ला कर देते, ना तो खिलौने ला कर देते। राजा बड़ी मूर्छित रहने लगे। धीरे 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 समय बीतने लगा। दासिया जो थी, दासिया उसको पालनहार माता बन गई और दासिया उसको पोषण पालन करने लगी। धीरे धीरे समय बीता। 4-6 महीना बीता। राजा बड़े मायूस रहते थे, बड़े उदास रहते थे। मंत्री लोग बोले कि राजा साहब, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। प्रजा भी बोले, राजा तैयार हो गए। राजा दूसरा विवाह कर लिए दीदी, और दूसरी पत्नी आ गई। दीदी जो दुखनी थी, दुखनी का नई माँ आ गई। राजा की दूसरी पत्नी, वो भी दुखनी से प्यार नहीं करती थी, जहाँ तक के कि दुखनी के भोजन तक नहीं देती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दुखनी के दूसरी माँ भी गर्भवती रह गई और 9वां महीना के बाद उसका भी ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। जब कन्या जन्म लिया तो दुखनी को तो और देखना पसंद नहीं करती थी।
कन्या जन्म लिया। सारा राजमहल के लोग बड़े खुश हुए। सारा राजमहल के लोग खुश हुए। सब लोग कहने लगे कि राजा साहब की फिर से एगो बेटी हो गई, बेटी हो गई। राजा साहब उसका छठियारी बड़ी धूमधाम से किए और छठियारी में पूरे गांव ग्रामीण को न्योता दे के खाने पर बुलाए। ब्राह्मण को भी बुलवाए नामकरण करवाने के लिए। जो राज पुरोहित जी आए वो नामकरण किए। राज पुरोहित जी दूसरी बच्ची को नाम सुखनी धर दिए। दुखनी और सुखनी दो बहनें एक ही आंगन में पलने बढ़ने लगी, लेकिन एक जो है दासी का गोद में पलती है और एक माँ की गोद में। जैसे दुखनी का दुखनी नाम था उसी तरह उसका दिन भी दुखी वाला था। जिस तरह उसका नाम के अनुसार समय भी चल रहा था। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होने लगी। जो छोटी बहन थी उसे स्कूल जाने के लिए नाम लिखवा दिया गया और जो बड़ी बहन थी उसको पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया गया। चोरी चुपके नौकरानियां पढ़ाया करती थी, स्कूल भेज दिया करती थी और वो स्कूल जाने लगी। फिर भी क्या होता है दीदी, छोटी वाली पढ़ने में थोत बहुत थी लेकिन बड़ी वाली तेज थी। उससे ज़्यादा नंबर स्कूल में लाती थी। पढ़ाई लिखाई सिलाई कढ़ाई घर के काम खाना झाड़ू पोछा बर्तन सब में तेज थी। सुखनी ऑर्डर जताती थी, अरे पानी दो, और दुखनी पानी देती थी। सुखनी के सुख का जिंदगी बीत रहा था। उनका नाम के अनुसार समय चल रहा था, दुखनी का नाम के अनुसार। दोनों जैसा नाम वैसा समय था। धीरे 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 दोनों बहनें बड़ी होने लगी। क्या होता है दीदी, जब दाई दासी खाती थी तब्बे दुखनी भोजन करती थी। दाई दासी खाना बनाती थी, दुखनी मदद करती थी घर के कामों में। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। दोनों बड़ी हो गई, शादी का योग हो गई। दुखनी और सुखनी दोनों का विवाह का योग हो गया। गांव वाले कहने लगे, राजा साहब आपका बड़ी बिटिया सियाना हो गई है, आप क्या अपने बड़ी बिटिया का ब्याह नहीं करेंगे? राजा साहब बोले, क्यों नहीं, हम अपने बेटी का ब्याह क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ब्याह। राजा साहब अपने रानी को प्यार जताते हुए बोले, रानी साहब दुखनी बड़ी हो गई है, उसका ब्याह करना है, क्या कहते हैं? जो रानी थी वो बोली कि हाँ हाँ करेंगे, लेकिन क्या आपका दुखनी पे नजर है और सुखनी पे नजर नहीं है? सुखनी को भी ब्याह करेंगे। देखिए गुरुही भाई बहना, सुखनी का भी शादी रचाने के लिए और दुखनी का शादी रचाने के लिए रानी आदेश दे दिया। लेकिन रानी कहती है कि सुनिए, वर ढूंढने के लिए नौआ और ब्राह्मण को भेजिएगा तो मेरा बेटी सुखनी का ऐशो आराम जिंदगी बिताने का आदत है, मेरा बेटी का बड़े घराना में ब्याह करिएगा। और सुखनी का जैसा घर मिलेगा वैसा दुखनी के नहीं होना चाहिए। दुखनी का तो आदत है दुख का जिंदगी जीने का, इसीलिए उसका एगो भिखारी हो चलेगा। राजा साहब राज दरबार में नौआ और ब्राह्मण को बुलाए। दोनों को प्रेम पूर्वक बैठा के बोले, देखो वर ढूंढने के लिए चला जाओ, एक दुखनी के लिए एक सुखनी के लिए। दुखनी के लिए कैसा हूँ चलेगा, लूल्हा रहेगा फिर भी चलेगा, लंगड़ा रहेगा चलेगा, अंधरा रहेगा चलेगा, लेकिन मेरा सुखनी के लिए सुंदर राजकुमार होना चाहिए, अच्छे पति होना चाहिए, अच्छे घर भर होना चाहिए। एक राजघराने में उसका विवाह करेंगे।
नौवा और ब्राह्मण राजा की बात सुनकर चौंक गए, रोमते खड़े हो गए, कलेजा कांप गया। ब्राह्मण मन ही मन सोचते, हे भगवान, एक ही पिता का दोनों कन्या है, राजा कैसा ऐसा विचार मन में ला दिए। कोई बात नहीं। नौवा और ब्राह्मण दीदी दोनों चले गए वर ढूंढने के लिए। वर ढूंढने के लिए चले गए। चलते 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 एक नगर में पहुंचे। पता चला कि एक बुढ़िया है, उसका एक बेटा है। बुढ़िया का कोई सहारा नहीं है। बेटा भी किसी के घर सानी पानी करता है, गाय गोरू चराता है, और माता भी किसी के घर झाड़ू पोछा करती है और घर चलता है। नौवा बोला, पंडित जी, दुखनी के लिए अच्छा ही रहेगा, जैसा उन लोगों ने बोला है उसी तरह तो है। ब्राह्मण भी यही बात सोचे और दोनों चले गए उसके घर। बुढ़िया के जाकर बोले, अरे आपको बेटा को ब्याह करना है? बुढ़िया बोली, हाँ ब्याह तो करना है। नौवा और ब्राह्मण बोले, राजघराने से रिश्ता है। बुढ़िया बोली, बड़ी अच्छी की बात है। रिश्ता स्वीकार लिया और दुखनी का शादी तय हो गया। सुखनी के लिए तलाशने लगे और एक राजघराने में गए। सुखनी के वर ढूंढने के लिए राजघराने में गए, राजा के लड़का के लिए। और राजा के लड़का के लिए राजा से बात किए। राजा बोले कि हाँ, मेरा बेटी का ब्याह करना है, अपना बेटी का ब्याह करेंगे और बेटा का ब्याह करेंगे और धूमधाम से करेंगे। नौवा और ब्राह्मण बोले कि राजा साहब, लड़की अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसके माता पिता कुल परिवार सारे लोग ठीक हैं। राजा रिश्ता के लिए तैयार हो गए। दुखनी और सुखनी दोनों के एक ही गांव में शादी सेट हो गया। क्या होता है दीदी? नौवा ब्राह्मण घरे आ गए, राजा से बताएं। रानी को एकदम कलेजे में खुशी आ गया, चेहरे पे चमक आ गया, होठों पे स्माइल आ गया कि अरे, दुखनी का विवाह एक गरीब घराने में हो रहा है, मेरा सुखनी तो ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगी। कोई बात नहीं, सौतेली बेटी थी। दोनों का ब्याह हो गया। दोनों दुल्हन बन के अपने ससुराल चली गई, दुखनी और सुखनी। दुखनी का कन्यादान एक दाई के हाथों हुआ। सुखनी का कन्यादान एक पिता और माता के हाथों हुआ। दुखनी का खोइछा एक दाई दी, सुखनी का खोइछा माता दिया। जो भी देन लेन था वो बेचारी दाई की और सुखनी का माता किया। दोनों विदा हो गई, दोनों अपने ससुराल चली गई। जब ससुराल गई तो दुखनी के घर में हालात ही कुछ अलग थे, जो कि उनका देखकर एकदम तड़ातड़ पसीना छूट गया, कलेजा कांप गया। कितना हूँ घर में इसे काम करना पड़ता था, लेकिन थी तो राजा की बेटी, राजघराने में पली बढ़ी थी, कभी उसे गरीबी देखल नहीं था। और सुखनी का तो ऐशो आराम का जिंदगी बीत रहा है। सुखनी का तो कोई दुख नहीं। क्या होता है दीदी? देखिए आगे आगे होता है क्या। फिर क्या, जो दुखनी थी, दुखनी अपने सास को कहती है, माँ जी भोजन क्या बनाऊं? सास बोली, बेटी मैं क्या बताऊं, शादी ब्याह के चक्कर में सारा काम छूट गया, हम भी घर गृहस्थी पे नहीं गए, बेटा भी नहीं गया, देखते हैं कुछ अन्न होगा। लेकिन एक दो टाइम के अन्न था, बन गया भोजन।
उसके बाद अनाज नहीं बच रहा था। दुखनी को जो खोइछा मिला था, दाई 1.25 सेर खोइछा दी थी, 2 वक्त बनाया। उसके पति बोला कोई बात नहीं, हम लाएंगे भोजन और उसी से गुजर होगा, हम अनाज लाएंगे, राजघराने में काम करते हैं। सास का काम करते हुए दुखनी को रहा नहीं गया। दुखनी बोली माँ जी आप कौन काम करते हैं? सास बोली बेटी हम राजा के यहाँ झाड़ू बर्तन करते हैं। बोली माँ जी जब आप झाड़ू बर्तन कर सकते हैं तो क्या हम नहीं? दुखनी की सास बोली बेटी तू तो नई नवेली हो, तुम्हें घर आए हुए अभी सिर्फ 15 दिन हुआ है, सारा जिंदगी पड़ा हुआ है, अभी तो कुछ मत करो। बोली नहीं माँ जी हम जरूर करेंगे, आपको आराम करने का समय है। सुबह उठ के स्नान करके तुलसी में जल डाल के पूजा करके और भोजन बना के अपने सास को भोजन करा के अपना पति को भोजन करा के काम की तलाश में लग गई। गांव में एक दूगर काम मिल गया, किसी के यहाँ बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, किसी के यहाँ कपड़ा, काम मिल गया। अब सुबह उठ के घर के काम भी संभाल के और दुखनी काम करने लगी। धीरे धीरे उनका गुजर बसर होने लगा। कुछ समय बीता, दुखनी गर्भवती रह गई और उसका उदर से एक लड़का जन्म लिया। फिर से दुखनी 2-3 साल के बाद गर्भवती हो गई, एक लड़की हुआ। धीरे धीरे 3-4 बच्चा हो गया। दुखनी का परिवार बड़ा हो गया। सुखनी जो थी, सुखनी बड़ा सुख की जिंदगी बिता रही थी, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था, कोई संतान उसका नहीं था। संतान के लिए वो घर में बहुत बात डांट सुनती थी और काम के लिए भी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। क्या होता है दीदी, दुखनी को मन में ख्याल आया चलो एक दिन बहन के यहाँ मिलाते हैं। सुखनी से मिले बड़ा दिन हो गया। अपने बच्चे को लेकर सुखनी के घर चली गई दुखनी। उस समय सुखनी बड़े प्रेम से अपने पलंग पे बैठकर और कुछ खा रही थी। दुखनी गई तो नजर पड़ा, आओ बहन आओ बैठो, तुम्हारे लिए चटाई लगा है। अरे तुम्हारा 4-4 बच्चा हो गया है। हाँ बहन कैसे हो, और तुम्हारा पति वो कमियां कैसा है? बोली वो भी ठीक है, वो भी बस मेहनत मजदूरी करके मेरा परवरिश कर रहे हैं। सुखनी बोली 4-4 बच्चे का और अपना सास का प्रतिपाल कैसे कर लेती हो? कौन काम आखिर करती हो? अरे तेरा तो जिंदगी गरीबी में जीने का आदत है, कभी तूने अच्छे जिंदगी जिया ही नहीं हो। बताओ बहन क्या करती हो? दुखनी बोली क्या बताऊं, मैं किसी के घर झाड़ू पोछा बर्तन रसोई के काम भी कर लेती हूँ। बोली ए बहन क्या मिलता है? अरे बहन बची खोची भोजन और पुराने वस्त्र, कुछ तनख्वाह भी 200-400 मिल जाता है। बोली ऐसा? तो हाँ सुनो बहन कुछ पैसा हम ही दे देंगे और मेरे घर ही काम करो, बची खोची भोजन तू मेरे घर से ले जाना और कभी कभी सूखी अनाज भी दे देंगे। दूसरा के घर जो भटकती हो मेरे घर काम करो ना। बोली ठीक है। क्या होता है दीदी, दुखनी सुखनी के घर में काम करने लगी। प्रतिदिन बेचारी जाने लगी, सुबह उठ के अपना घर के काम संभाल के बच्चे को संभाल के और रोज जाने लगी और जाके झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी। धीरे 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 समय आया। बेचारी दुखनी जीवतिया व्रत करती थी।
दुखनी का बच्चा बोला, माँ जिउतिया व्रत करेगी तो क्या बासी खाना खा के व्रत करेगी? कोई भी व्रत बासी खाना खा के नहीं किया जाता है। और अपने बच्चे को भी गरम गरम भोजन कराना माँ। इसीलिए मासी के घर जाओ और थोड़ी सी अच्छी चावल मांग के ले आना, बना हुआ भोजन बासी मत लाना, क्योंकि तुम्हें कल का दिन नहाई खाई करना है। जिउतिया व्रत के लिए तू पुत्र के लंबे आयु के लिए व्रत रखेगी, तो माँ तुम बना हुआ भोजन मत लाना। ए गुरु भाई बहना, दुखनी जो थी, दुखनी बोली ठीक है बेटा, बहन से मांगेंगे। दुखनी चली गई सुखनी के घर, सारा काम कर दी। आने लगी तो बोली, बहन कल मेरा नहाई खाई है जीवित पुत्रिका का, तो चाहते हैं कि तू कुछ मुझे सौखी अनाज दे दो और कुछ पैसे भी दे दो, जिसमें बच्चे के लिए फल फलरियां मंगाएंगे और हम कल तुम्हारे घर काम के में नहीं आएंगे। आज तुम्हारा बचा खोचा जो खाना है वो हम नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि बासी भोजन करके और व्रत नहीं रखा जाता है। सुखनी बोली, अरे कुलटी कुलछनी अभागनी, जन्म लेते ही तूने माता के खा गई, क्या मुझे खाओगी? गरम भोजन तुम्हें चाहिए? मार के तुम्हारा कचुमरे निकाल देंगे। ए दीदी धीधक के मारने के लिए दौड़ी और बोली कि कभी दोबारा गरम भोजन का नाम मत लेना, बची कुची बासी रोटी तुम्हारे लिए है, वो भी हम तुम्हें बंद कर देंगे अपना घर के काम करने के लिए। और पैसे की बात तो करना ही नहीं, हम पैसे नहीं देंगे। तनख्वाह वाली हो रही हो? बेचारी दुखनी आंखों में आंसू लेकर रो रो के घर से वहां से आने लगी। दीदी घर आई तो बच्चे लोग बोला, माँ आज तो कुछ नहीं लेकर आई हो, क्या मौसी ने आज तुम्हें कुछ नहीं दिया? दुखनी कुछ नहीं बोली बच्चे से, और बच्चे से हंस के बोली कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे मम्मा सब कुछ लाएगी। और एक रस्सी लिया हाथ में और एक कुल्हाड़ी जंगल के ओर चल दिया। जंगल के ओर लकड़ी काटने के लिए चल दिया कि हम लकड़ी काट के बेच के और कुछ करेंगे। बेचारी के सास मर चुकी थी। सास जो थी, सास इस दुनिया से चल बसी थी। उसके पति जो थे, पति भी थोड़ी मोड़ी काम करते थे, न के बराबर करते थे। पूरा घर का जिम्मेदारी दुखनी पर था। बेचारी जब जंगल जा रही है दीदी, तो एक गाय थी। गैया बेचारी बछड़े का जन्म दे रही थी, प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। उसका बच्चा निकलने में बड़ा कष्ट हो रहा था। गैया बोली, कौन हो बेटी, कौन जा रही हो? दुखनी बोली, माँ, गाय माँ, मैं हूँ दुखनी। बेटी जरा तू मेरा मदद कर देगी? दुखनी बोली, माँ क्यों नहीं, आओ बेटी जरा मेरा पेट पे हाथ सहला दो। जाके दुखनी पेट पे हाथ सहलाई और उस गैया ने आराम आराम से बछड़े का जन्म दे दिया। गैया धन्यवाद दिया। दुखनी आगे चली। आगे देखती है कि एक सर्प एकदम करवटिया मार रहा है, पूरा घुलट रहा है। केचुला उसे निकल नहीं रहा था, बड़ा पीड़ित था दर्द से। जब सर्प का नजर पड़ा तो बोलता है, तू कौन हो, जरा मेरे तरफ आओ। दुखनी बोली, क्या बताऊं नागराज, मैं दुखनी हूं, अरे जरा मेरे बदन पे हाथ सहला दो।
मेरा केचला निकलने में बड़ा दुखी हो रहा है, दर्द हो रहा है। यदि हो सकता है तू हाथ सहलाएगी तो मेरा केचुला निकल जाएगा। जाके सहला दी और केचुला बड़ा सुंदर से निकल गया। सर्प धन्यवाद किया, वहां से दुखनी चल दी। आगे चली तो एक बंसती माता वन में बैठी हुई थी। देखी तो बोलती है कि अरे तू कौन हो? दुखनी बोली, मैं दुखनी हूं। अरे बेटी, मेरा माथे में जुआ काट रहा है, बड़ा माथा खजुआ रहे, एकदम पूरा माथा को खजुआ रहे हैं। बेटी, मेरा माथे में जुआ काट रहा है, जरा मेरा माथे का जुआ निकाल देगी? बोली, हाँ निकाल देंगे, लाइए मैं निकाल देती हूं। उनका माथे का जुआ निकालने लगी। जब माथे का जुआ निकालने लगी दीदी, तो क्या होता है, माता बंसती का नींद आ जाता है और माता बंसती दुखनी के पैर पर रख के और सो गए, सिर रख के। माता बंसती तो परीक्षा ले रहे थे कि दुखनी कहां तक है। दुखनी और उनका सर को सहलाने लगी। आराम से ठंडी ठंडी हवा में नींद आ गया। शाम होने वाला था, थोड़ी थोड़ी दिन था। माता अकबका के उठे, बेटी तू इतनी देर हो गया और मुझे जगाई नहीं, मुझे नींद आ गया। आह देखो तो तूने मेरा सर सहलाई तो मेरा नींद कितना अच्छा आ गया। बेटी घर कब जाएगी? तुम्हें लकड़ी भी काटना है? बोली, हाँ माँ लकड़ी काट लेंगे, कोई बात नहीं। बेटी थोड़ा सा मेरे तरफ से अन्न है जो लेकर जाएगी? दुखनी बोली, दे दीजिए माता। माता खोइछा में से चावल दे दिए और चावल दुखनी ले ली। एक लाल रंग का थैली था, वो थैली भी दे दिए, लो ये थैली लेकर जाओ, लेकिन घर जाके खोलना, इधर मत खोलना। बोले ठीक है। एक गुरु भाई बहना दुखनी ले ली चावल, और चावल लेकर और थैली लेकर चलने लगी तो नागराज बुलाई, अरे दुखनी सुनो सुनो मेरे पास आओ। दुखनी गई और बोली कि क्या कहते हैं? अरे मेरे पास एक नागमणि है, हम क्या करेंगे? अपने घर में रख देना, इससे इंजोला आएगा, लेकिन आज सर्प को हाथ मत लगने देना और किसी को चोरी मत करने देना। लो नागमणि दे दिए। जब आगे बढ़ी तो गाय माता कहती है कि अरे दुखनी सुनो सुनो यहाँ आओ। दुखनी गई, अरे तूने तो मेरा बछड़ा को जन्म देने में मदद किया और अब हम कहाँ जाएंगे? ऐसा करो कि मुझे भी लेकर चलो और मेरे बछड़े का भी। दुखनी बड़ा खुश हो गई और आगे आगे गाय माता और पीछे से दुखनी बछड़े को भी साथ लेकर चली गई। दुखने का बच्चा जो था लड़कन, सब इंतजार कर रहा था माँ कब आएगी। दुखनी घर पहुंचने वाली थी, बच्चे छोटे छोटे थे। अरे माँ गाय लेकर आई है, माँ गाय लेकर आई है। क्या होता है दीदी, गाय को देखकर बच्चे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दुखनी खूंट से लगाकर बच्चे को पिलाकर और दूध भी गारी। जो माता चावल दिए थे, चावल कोठी में रखी, कोठी भर गया। अबे दुखनी बड़े प्रेम से अपना बच्चन को गरम गरम भोजन बना के खिलाई। सवेरा हुआ तो नहाई खाई के दिन क्या होता है कि अपना पति के बोली उसके पति का भी एकदम बिल्कुल दिमाग सही हो गया, राजा वाला दिमाग हो गया। माता सरस्वती विराजमान हो गए। कैसे नहीं दिमाग होगा, राजा वाला दिमाग हो गया। उसके पति कहते हैं कि अरे आज नहाई खाई है, तुम्हारे लिए लाओ
साग सब्जियां, फल फलहरियां, दाल सब ले आएंगे। दुखनी जो थैली था, थैली खोलकर देखती है तो उसमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी, रुपया पैसा सब है। कुछ रुपया दिया निकाल के और उसके पति बाजार गए, सब कुछ ले आए, बच्चे के कपड़े भी ले आए। क्या होता है, अब दुखनी ज्योतिया व्रत बड़ी अच्छा से की, बहुत बढ़िया से की। सबके साथ नदी स्नान करने गई, सबके साथ पूजा पाठ की, फल फलहरियां पूरे थाल भर के रखी और बच्चे के नए वस्त्र पहनाई, बच्चे के हाथ में धागे, कमर में डंडे बांधा, गले में बधी दे दी, मोती माला जो भी लेना था अपने बेटी के लिए सब कुछ खरीदी। कुछ दिन बिता तो अपना पति से कहती है कि ये जी सब कुछ तो करिए रहे हैं, अब क्यों ना हम लोग घर भी बना ले, इमड़ैया में कितना दिन रहेंगे। सुखनी के पति और सुखनी दोनों मिलके घर बनाने का तैयारी कर दिए, घर बनाने का तैयारी कर दिए दीदी, और घर बना दिए। घर का गिरा प्रवेश था, सुखनी सबके घर में न्योता दिया, अपने बहन के घर में भी न्योता दिया, अपने माता पिता के घर में भी न्योता दिया। उसके माता पिता शादी के बाद दुखनी के घर नहीं आई थी। दुखनी जो थी, दुखनी घर बना लिया और सुखनी के घर भी न्योता दिया। सुखनी बहन से बोली, अरे बहन सुनते हैं कि तुम्हारे घर बन गया है। बोली, हाँ बहन, उसी घर का तो गिरा प्रवेश है, मेरे घर जरूरी आना। सुखनी जब दुखनी के घर आई तो दुखनी उसे एकदम कहाँ उठाओ कहाँ बैठाओ किया। दुखनी का मन में लग रहा था कि हे भगवान, इसका बच्चे भी हो गया, धन भी हो गया, इसके पति भी अच्छा है, ये सब इतना जल्दी कहाँ से लाया, इतना रुपया पैसा क्या चोरी किया होगा, ये पूछना हमें बहुत जरूरी है, पूछेंगे। सब रिश्तेदार चले गए, दुखनी चुपचाप बहन के कोरा में बैठी हुई थी। रात्रि में सब कोई सोने लगे तो सुखनी जो थी दुखनी के पैर दबाने लगी। दुखनी बोली, अरे बहन तू पाप चढ़ाती हो, तू तो रानी महारानी हो। बोली, नहीं दीदी, मैं छोटी हूं और तुम्हारा छोटी बहन सुखनी हूं, दबाने दो, मेरा छोटे का फर्ज निभाने दो, मैं छोटा हूं। सुखनी आराम आराम से चुपचाप पड़ी थी, दुखनी पड़ी थी और सुखनी पैर दबा रही थी। बोली, बहन इतना ज्यादा धन तुम्हारे पास कहां से आ गया, सच बता दो। तुम तो एकदम मजूरी करती थी, तुम्हारे पास कोई रुपया पैसा नहीं था, तुम्हारे बच्चे फटा गुदड़ी पहनता था, तू भी कुछ उसी तरह थी। अचानक मेरा घर में भी काम छोड़ दी, आखिर तू धन कहां से लाई। बोली, देखो बहन क्या बताऊं, जब ज्योतिया व्रत किए और तूने मुझे चावल देने से मना कर दिया, अन्न देने से सूखा, तो मैं जंगल की ओर चला गया और जंगल में एक गाय मिली। गाय माता को हम मदद किए, गाय माता ने मेरे घर आ गए। एक सर्प को हम मदद किए और सर्प भी मुझे मनी दिया। और माता बंसती मुझे एक थैली दिए और चावल दिए, जो कि मेरा कोठी भर गया और खाली नहीं हो रहा है, चाहे जितना हम बेचे, चाहे जितना कुछ भी करें। ऐसा तो हाँ, और मैं सोचती है कि मैं भी जितिया के नहाई खाई के दिन उसी तरह करूँगा। अपने बहन से बोली कि बहन तुम्हारे घर में हम बर्तन धोएंगे और तू अपना घर से मुझे
धक्के मार के निकाल देना। दुखनी बोली, देखो बहन, ये सब मुझसे नहीं होगा और नहीं मुझे नौकरानी की जरूरत है, तुम खुद के चली जाना। सुखनी नहाई खाई के एक दिन पहले एक हाथ में रस्सी ली, सुंदर सी साड़ी पहनी और कुल्हाड़ी ली और चली गई जंगल की ओर। अब लक्ष्मी माता जो है परीक्षा ले रहे थे। लक्ष्मी माता सोचते हैं कि एक का दिए हैं एक का नहीं देंगे तो धोखाधड़ी हो जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं दीदी, गाय माता जो थी, गाय माता बछड़े का जन्म दे रही थी। गाय माता बोली, अरे कौन हो बेटी, कौन हो? सुखनी बोली, मैं हूं, क्या बात है? अरे मैं बछड़े का जन्म दे रहा हूं, मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, मेरा जरा पेट सहरा दो बेटी। सुखनी बोली, अरे तुम्हें शर्म नहीं आता है मुझसे बात करे में? साड़ी मेरे तन पे 10,000 का है, लाखों का तन पे गहना है, राजघराने की बहू हूं और तुम कहती हो कि मेरा पेट सहला दो। हाथ में कुल्हाड़ी लिए हैं, अगर जो पेट में मार देंगे तो बच्चा निकल जाएगा, आराम से, दर्द भी नहीं होगा। गाय माता रोके और कहती है कि जाओ जाओ, तू मेरे पास मेरा मदद मत करो। आगे बढ़ी तो सर्प भी पुकारा, सर्प को भी बोला कि 3 टन कर देंगे नहीं कुल्हाड़ी से तो जल्दी से केचुला उतर जाएगा। उससे आगे बढ़ी, माता बंसती वन में बैठे हुए थे। माता बंसती कहते हैं कि अरे तू कौन हो? बोली, मैं सुखनी हूं। अरे जरा मेरा सर से जुआ निकाल देगी? बोली, ए बुढ़िया, हमें जुआ नहीं निकालने आता है, जल्दी से जो दुखनी के दी हो वो मुझे दे दो, और नहीं तो तेरा सारा बाल नोच लेंगे। बोले, ठीक है बेटी, लो ये थैली और ये चावल, जाओ। वहां से लेकर चल दिया। सर्प के पास कहता है कि ए, तूने दुखनी को दिया था मनी, मुझे भी दो। सर्प एकदम जोर से दौड़ा मारने के लिए, डांसने के लिए। भागी सुखनी वहां से बिरबिराल गई गौ माता के पास। गौ माता, मेरे घर चलो। गौ माता मारे जो उसका पूरा जांघे फट गया। अब सुखनी लंगड़ाते भटकते घर आई, लंगड़ाते भटकते घर आई और आके सवेरे ही जाके दुखनी के बोली कि तू मुझे जंगल भेजी और जंगल में मेरे साथ ऐसी हुआ, तूने मुझसे झूठ बोली, आखिर क्यों झूठ बोली? ए गुरु भाई बहना, दुखनी बोली, देखो बहन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। गाय माता मिले थे तो उसे तू क्या बोली थी? बोली, गाय माता मिले तो हमने उसे बोले कि एक कुल्हाड़ी से पेट फाड़ देंगे तो बच्चा निकल जाएगा, ठीक तो बोले। गाय माता बोलती है कि मुझे मेरा पैर सहला दो, मेरा पेट सहला दो। पेट सहलाते मेरे तन पे 10,000 का साड़ी था। और सर्प ने बोला कि मेरा केचुला निकलने में दर्द हो रहा है, नहीं निकल रहा है, तो हम बोले 3 खंड कर देते हैं, निकल जाएगा, आराम से तो निकल जाता। और उसके बाद गए तो बुढ़िया कहती है, मेरे माथे में जुआ निकालो। अरे मैं का भिखारी था, हम उसे भी बोले कि मैं भिखारी नहीं हूं, मेरे तन पे 10,000 का साड़ी है, लाखों का गहना है, और तू मुझे कहती हो अपने जुआ निकालने के लिए? नहीं। इस इतना बोले तो हम बोले कि जो दुखनी के दिया वो मुझे भी दे दो। बुढ़िया ने एक थैली दिया, उसमें तो कीड़े मकोड़े था। बुढ़िया ने मेरे आंचल में चावल दिया, वो रेत था। और नाग तो नाग काटने को लिए दौड़ा।
गाय भी मुझे मारी जो मेरा पैर फट गया है, चोट लग गया है, पूरा रक्त एकदम हरा हरा गिर रहा था। दुखनी बोली, अरे तू पागल हो, हम ऐसे ऐसे न किए थे। बोली कि तो अब क्या करें। जब सुखनी घर आई तो उसका सास एक डंडा लेके खड़ी थी। सुखनी के, निकम्मा निठल्ला, कभी कुछ करती हो नहीं, मेरे घर से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई जगह नहीं है, एक तो तू बांझन हो और दूसरा में कोई काम नहीं करती हो, हम बेटा के दूसरा विवाह कर देंगे, मेरा घर से निकल जाओ। सुखनी जार बेजार रोने लगी और कहती है, माँ जी मैं कहाँ जाऊं। उसके पति भी कहते हैं कि आज तक तूने कभी भोजन नहीं बनाया, एक लोटा पानी नहीं दिया तुमको, जब से तुम आई हो मेरा धन संपत्ति सब तहस नहस हो गया, और आज तूने तो कल तो हद ही कर दी, न जाने कहां से पिल्लू पथारी घर में लाके भर दिया है, और पूरा बालू रेत हो गया घर में, मेरा घर से चली जाओ। क्या करती है सुखनी दीदी, अपने बहन दुखनी के घर जाती है और जाके बहन को हाथ जोड़ती है, गोड़ पड़ती है कि हे बहन मेरा घर टूट गया, मुझे बसा दो। दुखनी बोली ठीक है मेरे घर रहो। 2-4 दिन रही। जब 2-4 दिन रही दीदी तो अपना बहन को लेकर अपने बहन के घर गई। बोली माँ जी इसे स्वीकार लीजिए। बोली नहीं नहीं हम इसको नहीं रखेंगे, कोई काम की नहीं है, ना तो इसको संतान होता है और नहीं तो कोई काम करती है, सारा दिन ऑर्डर फरमाती है। उसके पति कहते हैं दूसरा विवाह कर लेंगे। दुखनी बोली नहीं नहीं, आप 2 महीना हमको वक्त दे दीजिए, ये सुधर जाएगी, सारा काम इसे सिखा देंगे। दुखनी सुखनी को अपना घर ले गई और अपना घर ले जाके बड़े प्रेम से उसे सारा काम सिखाई, भोजन बनाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सारा काम सिखाई। सारा काम सुखनी सीख गई। अब जैसे जैसे दुखनी करती थी सारा काम सुखनी भी करने लगी। पूजा पाठ करने के लिए भी उसे सिखा दी और 4 महीना में पूरा उसका काम सिखा दिया, सिलाई कढ़ाई गुनाई सब कुछ सिखा दिया और उसके बाद उसे पहुंचा दिया। सास को बोली कि माँ जी यदि कोई शिकायत होगा तो मुझे बताइएगा, हम इसे फिर से अपने घर रख के और आज सिखाएंगे ज्ञान। अब क्या होता है, सारा बात समझा दी सुखनी को। दुखनी अपना घर चली गई। सुखनी सुबह उठी, घर में पूरे घर में झाड़ू लगाई, सास को स्नान करके पूजा पाठ करके चरण छुई, अपने पति को चाय लेकर खड़ी हो गई, ससुर को भोजन लेकर खड़ी हो गई, घर के सारा जिम्मेदारी सिर पे उठा ली। उसके पति भी प्यार करने लगे, पति भी मानने लगे, उसकी सास भी मानने लगी, वो भी प्यार करने लगी, सारा परिवार उससे घुल मिल कर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता, एक संतान भी हो गया। जब संतान हो गया दीदी तो सुखनी अपना मायका न्योता पिठाई, मायका न्योता पिठाई, छठियारी में सारा परिवार आए, उसके माता पिता। जब दुखनी पर नजर पड़ा तो महारानी की तरह सौतेली माँ जो है दुखनी को सुखनी से बोलती अपनी बेटी से कि अरे इस कुलछनी को तूने क्यों पूछी हो, इसीलिए एक ही गांव में ब्याह किए हैं और इतना जेवर गहना, इतनी महंगी साड़ी। दुखनी के बारे में शिकायत सुनकर सुखनी बोली अपने माँ से, माँ यदि मेरा बहन नहीं रहती तो मेरा घर नहीं बसता। आज मैं यहाँ पर खड़ी हूं तो अपने बहन के किए धरे पर। मेरा बहन ने मुझे अपना घर रख के और सारा काम सिखाई। आज मेरी माता से ज्यादा बढ़ के मेरा बहन है,
तूने तो अपना बेटी का जिंदगी बर्बाद करके रखी थी, लेकिन उन्हें अपना बहन को जिंदगी संवार दिया। माँ बहन नहीं, मेरा ये सब कुछ है। सौतेली माँ अपने सौतीली बेटी के सामने झुक गई और बोली, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया। राजा बोलते हैं कि बेटी अब तुम्हारा 4 संतान है, आज तक दिन सुदिन बना के अपना घर तुम्हें नहीं ले गए हैं। दोनों बहना अपना घर चलो। सुखनी और दुखनी दोनों मैके गई। सुखनी के भी पति, दुखनी के भी पति, दुखनी और सुखनी, उसके बच्चे सब मैके गए, ससुराल गए। दामाद लोग जो थे ससुराल गए, बेटी मैके गई, बच्चे नानी घर गया। राजा सबको खुशी खुशी वस्त्र देकर चलाए। राजा के भी पहले जैसा समय नहीं था, राजा को भी जिंदगी में गरीबी आ गया था। राजा भी माफी मांगे अपने बेटी से, बेटी मैं तुम्हें 2 रंग किया, 2 नियत किया और तुम्हें कभी अपना बेटी नहीं माना, बेटी मुझे माफ कर दो। दुखनी सबको माफ कर दिया। दुखनी का जिंदगी में कोई दुख नहीं, सारे जिंदगी सुखी बिताई। जो दुख हो गया जो हो गया, और सुखनी का भी सुखी का दिन बीता। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई जरूर लिखे। धन्यवाद।